फतेहाबाद की चांदपुरा गांव विवाद को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आज फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र से मिली। देखिए हमारे चैनल की खास रिपोर्ट। क्या मामला है जी पूरा? सर, मैं जर्नैल सिंह बंगू, गांव चांदपुरा जी, भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब प्रधान भी हूं जी, और पूर्व में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान भी रह चुका हूं मैं और समाज सेवी हूं। पीछे मैं इलेक्शन भी लड़ चुका हूं। सर, ये मामला आज का है मेरे गांव चांदपुरा से। गांव चांदपुरा में सर 2007 से थोड़ा विवाद हुआ था, डेरा सिख विवाद। उस विवाद दरमियान 2009 में बलजीत सिंह दादूवाल, जो तब संत बलजीत सिंह दादूवाल लिखते थे, उनको सालाना समागम की सेवा के लिए हमारे गांव ने उनको इनवाइट किया था। अच्छा। तो उन्होंने गुरुद्वारा साहब में गुरु की हाजिरी में ये बात कही थी कि गांव के गुरुद्वारा प्रबंध की जिम्मेवारी गांव के ही लोग करेंगे, परंतु मैं सालाना समागम में अपनी सेवाएं देता रहूँगा। उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने बाबा प्रदीप सिंह को वहाँ भेज दिया एज ए ग्रंथी। वो 4-5 साल रहे। गांव के लोगों के विरोध के चलते गांव के गुरुद्वारा संगतसर गांव की कमेटी और गांव की पंचायत ने एक रेजुलेशन डाल करके उसको सेवा मुक्त किया। उसके बाद सर पिछले कई साल से वो गांव से बाहर हैं, परंतु गांव की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो गांव के ही लोग उसकी देखरेख कर रहे हैं। इसके बावजूद अब की बार 1-2-3 मार्च 2023 को जो दीवान थे, समागम था, उसमें प्रदीप सिंह बीच वाले दिन आया था और लास्ट वाले दिन वो दावा जताता है कि मैं फिर से गांव चांदपुरा में अपना गुरुद्वारा साहब का सेवा संभाल का जिम्मा सामूंगा। और पंजाब से काफ़ी समूह लेकर के गांव बक्सीवाड़ा से उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये गांव को मतलब ग्रुपों में लिखा है कि मैं गांव चांदपुरा में आऊँगा और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेवा भी मैं संभालूंगा, जबकि गांव के लोग और गांव की कमेटी और गांव की पंचायत उसके खिलाफ है। ये अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले डीएसपी साहब को कि उन्होंने अपने ताले भी लगा दिए हैं, अब ले लिया। ये क्या मामला है जी? वो सर ऐसा है, सन 2009 में से लेकर के, असल तो 1984 में हमारा गुरुद्वारा बना था, तब से लेकर के आज तक गांव की ही प्रबंधक कमेटियां गुरुद्वारे की साम संभाल की जिम्मेवारी देखती रही हैं और अब भी गांव के ही लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेवा संभाल कर रहे हैं। परंतु पता नहीं कौन है जिन्होंने अब की समागम के दरमियान उसकी आड़ में गुरुद्वारा साहब की गोलक के ऊपर जो अलग से 2 ताले लगा रखे हैं, उसके बारे में भी हम चाहते हैं वो किसने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, उसका भी हमने एसपी साहब को और डीसी साहब को उनकी जानकारी दी है। और हमारे गांव के अंदर जो है ना, शांति का माहौल बना रहे, बाहर का कोई आदमी किसी प्रकार की दखलंदाजी ना दे, इसी माध्यम से हम आज डीसी साहब से मिले हैं और एसपी साहब से मिले हैं। अब क्या मांग करते हो जी आप? हमारी ये मांग है, हमारा गांव का गुरुद्वारा है, ये कोई या तो ना तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब के अधीन है, ना हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन है, लोकल गुरुद्वारा है। हम गांव के ही लोग हमारे गांव के गुरुद्वारे की सेवा संभाल के सक्षम हैं। हम इतने बेवकूफ़ नहीं कि हमारे गांव की सेवा संभाल नहीं कर पाते। हमारे को बाहर का आदमी क्या बताएगा कि आप सेवा संभाल कैसे करोगे? तो गांव का प्रतिनिधि है जी आपके साथ? गांव का प्रतिनिधि अमरीक सिंह है जी। सरपंच साहब की कहना चाहोगे? देखना ये है, ये 2007 से हमारे गांव में विवाद चल रहा है। बड़ी मकसद के बाद एक बहुत ही एक ऐसा प्रयास हमने किया गांव में भी, डेरा सिख विवाद को ख़त्म किया। वो ख़त्म हुआ तो आज कल एक इन्होंने नया विवाद छेड़ दिया गांव में, जो बाबा प्रदीप सिंह से वो 2018 में सेवा मुक्त काम ने कर दिए थे। जो आगे की सेवा संभाल है वो गांव के ही लोग देखेंगे, उसकी गुरुद्वारा की जो भी सेवा का काम है, का जुम्मा है, वो गांव के लोग ही उसकी सेवा संभाल करेंगे, ना कि बाहरी आदमी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बलजीत दादूवाल है जी, वो खुद यहाँ पे आए हैं गुरुद्वारे में? हाँ, 1-2-3 को उस मार्च को उनके दीवान होते हैं, हर साल होते हैं। अच्छा। हर साल सालाना समागम होते हैं, लेकिन जो गांव की सेवा संभाल गुरुद्वारा की कमेटी, गांव की कमेटी ही देखती है सेवा संभाल का काम। तो ये तो एक थोपने वाली बात है, और जैसे भी वो दोबारा गांव में आएगा तो एक बड़ा विवाद होने का खतरा गांव में है। हम तो इसी विवाद को खत्म करने के लिए आज एसपी साहब को विज्ञापन दिया है और डीसी साहब को भी। क्या नाम है जी आपका? अमरीक सिंह है जी। कौन से गांव से? गांव चांदपुरा से जी। सरपंच? हाँ जी।